ठीक है। हिंदी और राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेकंड नंबर पे जियोग्राफी और उसके बाद में हिस्ट्री। मतलब आर्ट एंड कल्चर अगर आपका कब आएगा, भर्ती कब आएगी, ये मैं आपको बताऊंगा। उस नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर न्यू वैकेंसी के बारे में, है ना दोस्तों। सारी की सारी डिटेल्स आपको मैं बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों इसमें आपकी तैयारी कैसे करें, लेवल ऑफ एग्जाम कैसा आता है, पीछे वाले एग्जाम्स कैसे आए हैं, कोचिंग करें या फिर न करें, ठीक है। इनका मैं आपको एग्जाम्पल देके, है ना, मेरे 3-4 दोस्त का सिलेक्शन हुआ जो कि मुझसे जूनियर थे, उनकी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है दोस्तों, वो आप जरूर देखना। हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेबस के क्या है, एक्सपेक्टेड पोस्ट कितनी रहने वाली है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो कब आने वाला है। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए आपको बता देता हूं। आपको पता होगा कि एलिजिबिलिटी आपके 12th पास होना चाहिए, है ना दोस्तों, 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। और 12th जो है वो होना चाहिए एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपका जो है वो 12th 12वीं क्लास, है ना। तो 12वीं क्लास किस में होनी चाहिए, एग्रीकल्चर में आपके होनी चाहिए दोस्तों। एज लिमिट की बात करें तो कोई आप ये इसकी टेंशन नहीं है, 18 से 40 वर्ष जो है इसकी एज जो है वो रहती है, तो कोई भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, ठीक है दोस्तों। वो भी बात करेंगे कब तक जो है वो आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी जो है वो आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 15 क्वेश्चन 45 नंबर के, ठीक है। राजस्थान जी के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, ठीक है। अच्छा खासा वेटेज है हिंदी से। उसके बाद में बात आती है एग्रीकल्चर की, जो कृषि के जो सब्जेक्ट होते हैं वो देखिए, सस्य विज्ञान, उद्यानिकी और पशुपालन, ये 3 रहेंगे। इनके 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन, है ना। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 60 क्वेश्चन किससे आएंगे, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से। मतलब काफ़ी इजी चीज़ है ये, इसको कवर करना इजी है। अगर आपने 12th में एग्रीकल्चर थी तो आराम से कर सकते हो। वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तैयारी कैसे करें और कोचिंग करें या फिर ना करेंगे। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों, टोटल 300 नंबर का आपके जो है वो एग्ज़ाम होता है। पीछे वाले साल जो कट ऑफ गई थी बहुत कम गई थी क्योंकि वैकेंसीज बढ़ गई थी, है ना दोस्तों। इस प्रकार किस प्रकार से रहने वाली है एक्सपेक्टेड पोस्ट, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर हम एक्सपेक्टेड पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो वो आपके फाइनली 1500 से 2000 पोस्ट आपकी दोबारा रहने वाली है। कईयों को डाउट होगा, लेकिन काफ़ी पोस्ट खाली है और काफ़ी आपको पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में आंदोलन भी कर रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं कि भाई कृषि पर्यवेक्षक बहुत कम है। इसके और फायदे मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका कब आएगा, भर्ती कब आएगी, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं तैयारी प्रिपरेशन कैसे करें दोस्तों। पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस इतना कोई खतरनाक सिलेबस नहीं है, ठीक है। हिंदी और राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेकंड नंबर पे जियोग्राफी और उसके बाद में हिस्ट्री। मतलब आर्ट एंड कल्चर अगर उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपके हिंदी है तो हिंदी बिल्कुल ईजी आती है, बिल्कुल ईजी। और यहाँ से भी 12th लेवल के जो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। मैंने भी 12th में एग्रीकल्चर था, ठीक है, और मैंने किसी कारणवश में एग्ज़ाम नहीं दे पाया दोनों, क्योंकि मैं कोई और प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसी वजह से। अब बात करते हैं कि आप जो है वो प्रिपरेशन किस प्रकार से करें, है ना, तैयारी या प्रिपरेशन किस प्रकार से करें दोस्तों। ये एक टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा, कोचिंग करें या नहीं करें। कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। कोचिंग वाले आपको जो है वो, पहली बात तो ये है कि उनके तो फ़ायदा ही है, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि भी आप कोचिंग ना करो, है ना। वो तो कहेंगे कोचिंग करो, हमारे पास आओ। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं कहूँगा आप सेल्फ स्टडी करें। और यहीं पे मेरे उन दोस्तों की बात आती है जो मुझसे जूनियर थे। मैं जिस टाइम 12th में था वो बंदे 9th क्लास में थे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस बात को। तो उन्होंने क्या है कि जैसे ही मैंने अभी उनका चयन हुआ है 3-4 स्टूडेंट्स का जो 9th में थे उस टाइम, और उन्होंने 12th पास करते ही फॉर्म अप्लाई किया। अब उन्होंने कौन सी तैयारी की होगी, बस 2-3 महीने की उनकी तैयारी थी, और बिल्कुल 12th का बच्चा जो सीधा मतलब 12th पास आउट है वो तीनों, ठीक है, और उनका सिलेक्शन हो गया।
ठीक है। तो अगर आपको ये बात झूठ लग रही है तो आप कमेंट कर दीजिए कि भी उनसे मिलवाइए, ठीक है, उनसे मिलवा भी दूंगा मैं आपको, एकदम रियल बात है दोस्तों। उन्होंने मुझे यही बताया, मैंने पूछा उनसे कि भी आपने 12th पास किया, रिजल्ट आया, उसके थोड़े टाइम बाद में आपका पेपर था, तो फिर आपने किस प्रकार से तैयारी की? तो उन्होंने मुझे बस इतना ही बताया कि आराम से घर पे बैठ के हम तैयारी कर सकते हैं, कोई हजारों बुक्स इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। आपको राजस्थान जीके में उन्होंने बताया, आर्ट एंड कल्चर में हमने पढ़ा, जियोग्राफी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन थे वही पढ़े, कोई अंदर तक नहीं घुसे, ठीक है। और अंदर तक घुसने वाली तो फिर वापस निकलने में कठिनाई हो जाएगी फिर, तो वही दिक्कत है। और हिंदी के बोला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और एग्रीकल्चर हमने 12th में पढ़ा ही था, पेपर दिया ही था, लगभग वही था, कुछ चीज़ें अलग थी उनको हमने पढ़ लिया, ठीक है। 2-3 महीने बोले, हमारे लिए आसानी से हमारा सिलेक्शन हो गया, वो भी उनका जनरल से सिलेक्शन हो गया। उनकी SC कैटेगरी है तीनों की, लेकिन सिलेक्शन उनका जनरल से हुआ, ठीक है। 240, 235, 233 इस प्रकार से नंबर है उनके। तो दोस्तों ये है आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, घर पे बैठ के पढ़ो, घर पे बैठ के पढ़ो, मेरा तो ये कहना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। कोचिंग्स में बस पहली बात तो खर्चा, दूसरी बात फिर आपका इतने सारे विद्यार्थियों को देख के डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि इतने सारे पढ़ रहे हैं, हमारा कहाँ पे होगा। तो आराम से घर पे बैठ के किसी की भी टेंशन ना लेके आराम से तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, उसमें की वैकेंसी तो आएगी, है ना, वैकेंसी आपके 100% आएगी, ठीक है। ये जो आपके चुनाव होने वाले हैं उनसे पहले पहले आपके ये वैकेंसी जरूर आएगी और अच्छे खासे पद पे निकालेगी भर्ती, ठीक है। क्योंकि सरकार जाने वाली है, तो फिर आपको पता है कि चुनाव होंगे तो उससे पहले बहुत सारी वैकेंसीज आपके आने वाली है, ओके। तो ये थी डिटेल्स, कोई और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, ओके, धन्यवाद।